मुझे डायरेक्टर साहब मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कल लुक टेस्ट के लिए आऊं, हीरोइन के रोल के लिए। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो अभी ये खुशखबरी और उसके बाद आपने मुझे पापा के घर के बारे में बताया। अब मैं पापा के घर में जाकर उनका आशीर्वाद ले पाऊंगी और मुझे सुकून मिलेगा ये सोचकर कि मेरे पापा इसी घर में रहते थे। उनकी यादें होंगी उस घर में। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ। सर आप चलिए, मुझे आपके साथ चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइए। चलिए। और अब जहां झनक चली तो जाती है बिना किसी को बताए इस वकील के साथ यकीन करके, वहीं आदित्य अब भी अनी से बातें कर रहा है। इतनी टैलेंटेड लड़की है, उसके बाद भी। आदित्य, हाँ अनिरुद्ध बोलो। मुझे पता है तुम झनक से प्यार करते हो, आज भी करते हो। अगर तुम बस उसे। अनिरुद्ध, ये हम दोनों की बात नहीं है। ये मायने नहीं रखता है कि उससे तुम प्यार करते हो या मैं प्यार करता हूं। मायने ये रखता है कि झनक किससे प्यार करती है, और हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि झनक तुम्हें प्यार करती है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इस हादसे के बाद में तुम्हें लेके झनक का जो प्यार है वो थोड़ा कम हुआ होगा, लेकिन ये सब कुछ समय के लिए ही रहेगा अनिरुद्ध। झनक तुमसे प्यार करती थी और तुमसे ही प्यार करती रहेगी। अनिरुद्ध, तुम दोनों का प्यार ना इस दुनिया में अनसर्टिफाइड आर्ट की तरह बनकर रह जाएगा। ओके अनिरुद्ध, मुझे कुछ भी मालूम चलता है तो मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? लेकिन आदित्य, वो उसी शहर में है जहां उसकी जान को खतरा है, और तुम भी वहीं पे हो, इसलिए मैं। देखो अनिरुद्ध, मैं अपने कॉन्टैक्ट लगाकर उन लोगों को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और मैं उन लोगों को ढूंढ भी लूंगा। और यकीन मानो, एक दिन झनक ना इन सारी परेशानियों से आजाद हो जाएगी। बहुत काम करेगी, बहुत नाम कमाएगी, बहुत फेमस हो जाएगी वो। भगवान उसके साथ है, उसके पापा का और इतने सारे लोगों का आशीर्वाद उसके साथ है, जिससे उसका रास्ता एकदम और मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम्हारा प्यार भी तो है उसके साथ। आदित्य, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। टेक केयर। ओके अनिरुद्ध, बी इन टच। कुछ भी मालूम चलेगा तो मैं तुम्हें बताता हूँ। अपना ख्याल रखना। और आज अनी आदित्य से बात करते करते भी टूट सा गया है। वहीं अब उसे झनक की हिफाजत करना ही होगा किसी भी हाल में, पर कैसे? वहीं तनुजा और बिपाशा अब चिंता क्यों कर रही है, सब कुछ सही हो। लाल, काकी माँ, गए वो दोनों? हाँ फाइनली गए दोनों, लेकिन मैं सोच रही थी कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आई रियली डोंट नो फिर अनी कैसे रिएक्ट करेगा और उसे देखकर अर्शी कैसे रिएक्ट करेगी। काकी माँ, अब आप टेंशन मत लीजिए, डोंट वरी, आप प्लीज बैठिए, अब सब ठीक हो जाएगा। लेट्स होप लाल, सब ठीक हो जाए बस। वैसे काकी माँ, मैंने कब से सोच कर रखा था, जिस दिन झनक का काला साया इस घर से निकल जाएगा उस दिन मैं काली घाट में जाऊंगी और काली माँ की पूजा दूंगी। मैं बहुत खुश हूँ, अंत भला तो सब भला। और वैसे भी घर में नया मेहमान आने वाला है, अनी अर्शी का, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सो ट्रू। और पता है, मुझे लगता है कि इस बच्चे के आने से ना अब सब कुछ शुभ होगा। अब देखिए ना, इस बच्चे की खबर आते ही सब कुछ कैसे ठीक हो गया। हाँ, मैं तो हमेशा से भगवान से प्रार्थना करती थी, एंड आखिर में देखो भगवान ने हमारी सुन ली। वैसे काकी माँ, अब काकू कहाँ है, कोर्ट में चले गए क्या? नहीं बिपाशा, तुम्हें तो पता है इतने दिनों से घर में क्या चल रहा था। आज फाइनली उन्हें थोड़ा टाइम मिला है और वो चैन की नींद ले रहे। काकी माँ, चैन की नींद से याद आया, ये लालौन कोई खिचड़ी पका रहा है क्या? लालौन क्या? और अब जहां अचानक से लालौन की जिक्र करता है और वो भी खिचड़ी पका रहा है, बोल रहा है, वहीं पर हाँ, वो माँ बाबा इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या बोल रहे थे, क्या बात कर रहे थे? काकी माँ, यही कि
इस घर का उसके बाबा के साथ कुछ। उसके बाबा के साथ? लालून के बाबा के साथ मतलब? अरे मेरा मतलब है कि लालौन और उसकी फैमिली का ये कहना है कि इस घर का और काकू का उसके बाबा के साथ कोई संबंध है। संबंध? कैसा संबंध? हाँ, अब पता नहीं काकी माँ, पर आपको याद है लालौन और अपूदी की जब शादी होने वाली थी तब वो कमिश्नर घर में आया था और उसने भी ऐसे ही कुछ बात कही थी कि हमारी फैमिली और लालौन की फैमिली का कोई रिश्ता है और उसके बाबा के साथ। उसके बाबा के साथ क्या कहना क्या चाहते हो? हाँ, क्या बात है बताओ। अब देखिए काकी माँ बाबा बोल रहे थे कि लालौन के बाबा के जितने भी पैसे और जमीन थी वो काकू ने कुछ। क्या? What rubbish, लाल? क्या बोल रहे हो तुम? लाल सच में क्या बोल रहे हो? इसीलिए बस्ती वालों के साथ ना रिश्ता जोड़ना ही नहीं चाहिए था, उन पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। और अब बिपाशा एक बार फिर से शुरू हो जाती है अपनी बातों को लेकर। पर आज पहली बार घर में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे सबसे बड़ा झटका तनुजा को ही लगा है। इस घर की लड़की के साथ शादी क्या कर ली? उन्हें ऐसा लग रहा है उसको जरिया बनाकर प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश करेंगे। और ये क्या कहानी है? नहीं, लाल उनके बाबा और उन काकी माँ, हाँ, आप ठीक हो? हाँ बिपाशा, आई एम ऑल राइट। काकी माँ आप चलिए, आप रेस्ट ले लीजिए, आइए मेरे साथ। हाँ काकी माँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, लेकिन हाँ जल्द से जल्द लालौन का कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, हम काकू से बात करेंगे, लेकिन आप आइए मेरे साथ, आपको रेस्ट की जरूरत है, आइए। हाँ बिपाशा, इट्स ओके, आई विल गो। श्योर? या मुझे आज ही अनी के बाबा से बात करनी होगी, ऐसे नहीं चलेगा। आखिर मुझे जानना है कि सच क्या है। और आज पहली बार तनुजा के चेहरे पर एक अजीब सा डर दिख रहा है, सब कुछ खो देने का डर, क्योंकि कोई बहुत भारी षड्यंत्र तो रची गई थी लालौन के परिवार के साथ, और इसकी भनक उसे तो है, पर वो असलियत में क्या था ये पूरी जानकारी नहीं तनुजा को। तो आखिर अब होगा क्या, आगे भी देखना ना भूलिएगा। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, क्योंकि अब बोस परिवार के बीच आने वाला है कोई बहुत बड़ा मोड़ और बहुत बड़ा खुलासा। राजा से रंक बदलने का दिन शायद आ ही गया। ये लालून पता नहीं कौन सी खिचड़ी पका रहा है, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अरे डोंट वरी बिपाशा, काकू है ना, सब संभाल लेंगे। लो काकू आ गए। क्या हुआ, हम केस जीत गए ना? बताइए ना, हमें हमारा घर छोड़कर तो नहीं जाना पड़ेगा ना? कोर्ट ऑर्डर्स? सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है हमें लालौन ने। आज ही हमें ये बोस हाउस छोड़कर जाना होगा।